आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी मटेरियल का एमिसिव पावर पे तथा हम उसे इंटररिलेट करेंगे उस मटेरियल के एमिसिविटी के साथ। तो एक मटेरियल का एमिसिव पावर वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पर भी। जैसे कि इससे पहले स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में हमने ये पढ़ा था कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं किसी मटेरियल का तो वो ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन एमिट करता है। जब हम एमिसिव पावर किसी मटेरियल का इसे डिफाइन करते हैं तो उसे एक सर्टेन टेम्परेचर पे डिफाइन करते हैं और हम उसे कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो है रेट ऑफ रेडिएशन, वो जो एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा जो थ्रू यूनिट एरिया, वही होगा उसका एमिसिव पावर। तो मान लें कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका सरफेस एरिया 2 स्क्वायर मीटर है और इसका जो टेम्परेचर है ये मान ले 300 केल्विन है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है रेडिएशन, और हमने देखा कि 3 सेकंड में ये जो एमिट कर रहा है ये एमिट कर रहा है लगभग मान ले 1380 जूल। हम पता लगाएंगे कि इस बॉडी का एमिसिव पावर कितना होगा। जैसे कि हमने बात किया एमिसिव पावर, इसे हम डिनोट करते हैं ई से नॉर्मली। एमिसिव पावर ये होता है रेट ऑफ रेडिएशन एमिटेड। सबसे पहले तो रेट ऑफ रेडिएशन एमिटेड के लिए कितना ये एमिट कर रहा है, कितना एनर्जी, डिवाइडेड बाय कितने समय में। पर ये पूरा बॉडी जो रेडिएट करेगा वो नहीं, ये बॉडी जो रेडिएट कर रहा है उसका जो रेट है थ्रू यूनिट एरिया, अर्थात वो यूनिट एरिया से कितना रेडिएट कर रहा है। 2 स्क्वायर मीटर से या फिर मान ले ए एरिया से अगर ये कुछ रेडिएट करता हो, इतना रेडिएट करता हो, इसका रेट ऑफ रेडिएशन हो, तो एमिसिव पावर जो कि रेट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया है उसके लिए हमें यहां डिनोमिनेटर में एरिया को रखना होगा। अगर 2 स्क्वायर मीटर में ये मान ले कि 100 जूल एमिट कर रहा है पर सेकंड मान ले, तो 1 स्क्वायर मीटर से कितना रेडिएट करेगा, 100 डिवाइडेड बाय 2। इसीलिए हमने एरिया को यहां डिनोमिनेटर में रखा। अब इसे इवैल्यूएट कर लेते हैं। 1380 जूल डिवाइडेड बाय कितने समय में, टाइम कितना है 3 सेकंड में, 3 सेकंड। ये तो हो गया रेट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया के लिए। इसका जो एरिया है जो कि है 2 स्क्वायर मीटर, उसे यहां लिखे। अब देखिए इसे इवैल्यूएट करें तो आप पाएंगे ये बराबर होगा 230। ये तो हो गया इसका न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट इसका होना चाहिए जूल पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड। आप इसे पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर भी कह सकते हैं, ऑर्डर मायने नहीं रखता जैसे कि आपको पता है। हम कह सकते हैं इस मटेरियल का जो एमिसिव पावर है एट 300 केल्विन या फिर एट 27 डिग्री सेल्सियस, ये इतना है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा, अर्थात ये जो रेडिएट करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ये बढ़ जाएगा। 400 केल्विन में ये 230 नहीं होगा, इससे कहीं ज्यादा होगा। तो ये हो गया इसका एमिसिव पावर। हम इस तरह से एमिसिव पावर को कैलकुलेट करते हैं। अब चलिए इसे इंटररिलेट कर लेते हैं एमिसिविटी के साथ। इससे पहले स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में हमने ये देखा था कि एमिसिविटी किसी मटेरियल का ये होता है उस मटेरियल से बना हुआ किसी एक बॉडी का जो रेट ऑफ रेडिएशन है, वो जिस रेट से रेडिएट करेगा थ्रू यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय वही टर्म, अर्थात रेट ऑफ रेडिएशन एमिटेड थ्रू यूनिट एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ये होता है एमिसिविटी। अगर आप ध्यान से न्यूमरेटर वाले टर्म को देखें, ये क्या है, ये उस मटेरियल का एमिसिव पावर है। ये हो गया मान ले कि एमिसिव पावर उस मटेरियल का जिसकी हम बात कर रहे हैं। और डिनोमिनेटर वाले टर्म को देखें, ये है एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। इससे आगे हम कह सकते हैं कि एमिसिविटी किसी मटेरियल का ये बराबर होगा उस मटेरियल का एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है।
यहां ध्यान दें, जब हम एमिसिविटी पता करते हैं तो जिस मटेरियल का एमिसिविटी पता करते हैं उसे और ब्लैक बॉडी को सेम टेम्परेचर में रखा जाता है। इसका मतलब इस केस में जो एग्जांपल हमने कंसीडर किया, इस केस में अगर हम कंपेयर करते हैं इस मटेरियल का एमिसिव पावर को एक ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के साथ, तो ब्लैक बॉडी को भी उसी टेम्परेचर में रखना होगा। सो इस एग्जांपल की अगर बात करें तो यहां इस केस में ब्लैक बॉडी को 300 केल्विन में ही रखना होगा। अब चलिए, जो हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया था उस एग्जाम्पल के हिसाब से इसका एमिसिविटी कितना होगा ये पता कर लेते हैं। तो एमिसिविटी पता करने के लिए हमने इससे पहले ये तो पता लगा लिया है कि एमिसिव पावर कितना होगा इस मटेरियल का, लेकिन अब हमें यह भी पता लगाना है कि ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर कितना होगा। अब हमें एक ब्लैक बॉडी कंसीडर करना है। तो मान ले ये है वो ब्लैक बॉडी। अब ये किस रेट से, इसका जो यूनिट एरिया है ये किस रेट से रेडिएट कर रहा है, अर्थात इसका जो एमिसिव पावर है वो हमें पता लगाना है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में हमने ये देखा था कि रेट ऑफ रेडिएशन एक ब्लैक बॉडी का dQ/dt रेट ऑफ रेडिएशन ये होता है स्टीफन्स कांस्टेंट इनटू इसका सरफेस एरिया इनटू ये जिस टेम्परेचर में उसका 4th पावर। हमें क्या पता लगाना है? रेट ऑफ रेडिएशन नहीं, बल्कि रेट ऑफ रेडिएशन इस ब्लैक बॉडी का थ्रू यूनिट एरिया। तो हम क्या करते हैं, यहां से इस ए को अर्थात एरिया को ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया क्या, ये था रेट ऑफ रेडिएशन, और जैसे ही हमने सरफेस एरिया को डिवाइड कर दिया तो ये हो गया रेट ऑफ रेडिएशन थ्रू यूनिट एरिया। तो रेट ऑफ रेडिएशन थ्रू यूनिट एरिया एक ब्लैक बॉडी के लिए वो होता है इतना, स्टीफन्स कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर टू द पावर 4। तो यहां ये जो ब्लैक बॉडी है इसका भी टेम्परेचर होगा 300 केल्विन, क्योंकि दोनों को सेम कंडीशन में एक्सपोज करना है। इवेल्युएट कर लेते हैं। सो स्टीफन्स कांस्टेंट, जैसे कि इससे पहले हमने देखा था कि स्टीफन्स कांस्टेंट ये होता है 5.672 इंटू 10⁻⁸, और इसका यूनिट होता है जूल पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड पर केल्विन टू द 4। तो ये तो हो गया स्टीफन्स कांस्टेंट। अब टेम्परेचर का 4th पावर को हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना था। टेम्परेचर जो भी है 300 केल्विन टू द पावर 4। सो 300 को हम कह सकते हैं 3 इंटू 100। सो 3 टू द पावर 4 इज 81, और 100 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8, अर्थात 10 टू द पावर 2 टू द पावर 4। सो ये हो गया 10 टू द पावर 8। अब यूनिट क्या होगा इसका, हमने 300 केल्विन का 4th पावर कंसीडर किया है। सो 300 का 4th पावर ये है, केल्विन का 4th पावर होगा केल्विन टू द पावर 4। सो यहां से ये देखें केल्विन टू द पावर 4 और पर केल्विन टू द पावर 4 कैंसल आउट हो गए, और यहां 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर -8 कैंसल आउट हो गया। तो ये वैल्यू बना क्या, देखें ये बन गया, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 459.432 जूल पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड। तो इसे मैं लगभग मान लूंगा ये है 460 जूल पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर। हमें क्या पता लगाना है, हमें तो पता लगाना था एमिसिविटी। अब हमने क्या पता लगा लिया, ये है एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट 300 केल्विन। तो जैसे कि हमें पता है एमिसिविटी किसी मटेरियल का ये होता है उस मटेरियल का एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर।
इस एग्जाम्पल में हम कहेंगे इस मटेरियल का जो एमिसिविटी है ये बराबर होगा, सबसे पहले उस मटेरियल का जो एमिसिव पावर है उसे न्यूमरेटर में रखना है, जो कि है 230 जूल पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, और डिनोमिनेटर में आएगा जो ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर है जो कि है 460 जूल पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। तो ये यूनिट को देखें पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बनेगा आधा। इस मटेरियल का, जिसे कि एग्जाम्पल में हमने कंसीडर किया था, इस मटेरियल का एमिसिविटी है हाफ। और हमें यह भी पता है कि ब्लैक बॉडी का एमिसिविटी सबसे ज्यादा होता है, जिसे कि हम 1 कंसीडर करते हैं, और किसी भी मटेरियल का एमिसिव पावर या एमिसिविटी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एमिसिविटी मटेरियल का ये इस रेंज में रहता है 0 से लेके 1 के बीच।